आज के क्लास में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वेक्टर ई और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V के बीच क्या रिलेशन है वो जानेंगे हम लोग। तो आइए इस टॉपिक को जानने से पहले समझते हैं कि इस टॉपिक को समझने में हम लोगों को किन किन फार्मूलों से पाला पड़ने वाला है। तो इससे पहले जो हम लोग फार्मूला सीखे हैं, एक छोटा सा फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है, हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इसका। दूसरा चीज कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हम बताए थे फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लगने वाला है किसी चार्ज के ऊपर, वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई Q0 इनटू E। तीसरी बात कि हम लोग कुछ ही दिन पहले विभव निकालने सीखे हैं कि अनंत से किसी बिंदु को, किसी पॉइंट चार्ज को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़े उसे विभव कहते हैं। तो V बराबर W बटे Q0। ये सब फार्मूला यदि हमारा रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, तो फिर हम आराम से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आप भी साइड लाइन में इन फार्मूलों को लिख लीजिए। देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है, पहले तो बना लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस पर चर्चा करेंगे। तो फिर देरी क्यों, यहां पर कोई बिंदु O लेते हैं और इस बिंदु O पर एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ी दूरी पर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पूरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, विद्युत क्षेत्र है, इससे थोड़ी दूरी पर हमने दो बिंदु लेनी है, बिंदु A और बिंदु B, और दोनों बिंदु को एकदम करीब में लेना है, एकदम नजदीक। वो इसलिए क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत करीब है, तो मान लेते हैं कि dr दूरी पर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बिंदु A पर हो, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बिंदु B पर भी हो, इसलिए दोनों को एकदम करीब लेना है। अब अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप है इस A बिंदु पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। तो आप सब जानते हैं कि अगला आगे क्या होने वाला है, इस Q0 पर, इस Q0 के Q चार्ज के वजह से बल लगेगा, यानी कि इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर बल लगेगा, और वह बल कितना होगा, अभी अभी जो फार्मूला लिखे थे, वेक्टर F इज इक्वल टू Q0 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E। ये है हमारा बल, इतना बल लगेगा इस पर। आइए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि यह बल की दिशा किधर होगी, इस ओर होगी। आप सब जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पर बल लगता है तो उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा अगर इस ओर है तो उस पर बल की दिशा भी इसी ओर होगी। अगले स्टेप में इस Q0 चार्ज को हम लोग थोड़ा सा खिसकाते हैं, बिंदु B पर ले आते हैं, और बिंदु B कहाँ है, एकदम कम दूरी पर है। तो हमारा विस्थापन का मान होगा dr, और इसको खिसका करके ले आते हैं हम लोग इस दिशा में। जरा सा गौर कीजिएगा, यहाँ समझने वाली बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस ओर, बल भी लग रहा है Q0 पर इस ओर, लेकिन हम लोग खिसका किधर रहे हैं, उसके ठीक विपरीत, यानी दूसरी ओर। अब देखिए, अगर हम लोग इसको इस दिशा में खिसका रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ तक लाने के लिए, पॉइंट B तक लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, और कार्य W बराबर, चूंकि थोड़ा सा खिसका रहे हैं तो कार्य भी हमारा थोड़ा सा होगा, dW बराबर बल गुना विस्थापन। बल है हमारा वेक्टर F इंटू विस्थापन है वेक्टर dr। ये हमारा कार्य हुआ। अगर हम वेक्टर हटाएं तो यहीं पर लिख सकते हैं dW बराबर F इंटू dr cos थीटा। रही बात थीटा की, तो थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है, हम सब जानते हैं, अभी भी पता चला है कि बल की दिशा इस ओर और विस्थापन की दिशा इस ओर। अगर बल इस डायरेक्शन में हो
विस्थापन ठीक उल्टे हो रहा हो तो थीटा का मान 180 डिग्री। अब जब थीटा का मान 180 डिग्री हो गया तो cos थीटा के जगह पर 180 डिग्री और cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, ये सब जानते हैं हम लोग। तो अगले स्टेप में dw बराबर f इंटू dr cos थीटा यानी कि -1, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो यहाँ पर -1 लिखने से अच्छा है कि इसको यहीं पर टिका दें हम लोग, -1 का माइनस यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या होता है कि यह जो बल है F, अगर इसको समीकरण 1 मान के चलें और समीकरण 1 से F का मान यहाँ पर पुट कर दें तो देखते हैं dw बराबर माइनस F का वैल्यू Q0 इंटू E, Q0 इंटू E इंटू ये वाला dr, स्मॉल डिस्टेंस। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग सीखे हैं कि पोटेंशियल जो कि दूर से अनंत से किसी चार्ज को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां से यहां तक लाने में कार्य करना पड़ा, वो कार्य तो हमने लिख लिया। और एक और पोटेंशियल वाला फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, V बराबर W बटे Q0। अगर यहाँ D लगाएं तो यहाँ भी D, dV बराबर dW बटे Q0, चार्ज को नीचे ले आते हैं तो dW बटे Q0 बराबर माइनस E इंटू dr। अब अगर कंपेयर करें इस इक्वेशन से, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करें, यहां लिख सकते हैं आप विभव की परिभाषा से। विभव की हमारी क्या परिभाषा है, dV बराबर dW बाय Q0। अगर यह समीकरण 2 और यह समीकरण 3 हो तो इन दोनों का कंपेयर कीजिए, ये वाला और ये वाला टर्म कंपेयर हो रहा है तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। आइए लिखते हैं dV इक्वल टू समीकरण 2 से माइनस E इंटू dr। अब अगर हम लोग E को फ्री करते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा dV बाय dr, ये नेगेटिव साइन। ये हमारा रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोटेंशियल V दोनों के बीच ये रिलेशन है। आपको इससे पहले ही बतलाए थे कि फिजिक्स में दो राशि से अक्सर भाग लगते देखा है आपने, एक तो डिस्टेंस से और दूसरा टाइम से। यहाँ पर टाइम में डिस्टेंस से भाग लग रहा है, जहां पर टाइम से भाग लगता है, टाइम से डिवाइड होता है, वहां रेट ऑफ चेंज कहते हैं उसको, यहाँ इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत विभव, इसको विभव प्रवणता बोलेंगे। dV बाय dr जो है इसको विभव प्रवणता बोलेंगे। विभव प्रवणता के ऋणात्मक दर के बराबर होती है।